मेरे किस्से कहानियों का उद्देश्य किसी प्रकार का डर या अंधविश्वास फैलाना नहीं है, केवल मेरे और कुछ लोगों के द्वारा साझा किए गए किस्सों से प्रेरित है और आपके मनोरंजन के लिए है। दोस्तों, पिछले पार्ट में आपने जाना कि सात्विक अपने पिछले जन्म में जाकर के फंस जाता है और एक जादूगर माशा तांत्रिक के साथ मिलकर के उसे उसके पिछले जन्म में मारने की कोशिश करने लगता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ गरिमा और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि जैसे ही मैं अपनी आगे की स्टोरीज अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। अब जानते हैं आगे की कहानी। जादूगर श्यामा को उन दो सिपाहियों की बातें सुन करके और अपने पिछले रात के अनुभव से इतना तो समझ में आ ही गया था कि जादूगर माशा और तांत्रिक मिलकर उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। इसलिए उसने ये ठान लिया कि अब वो अपनी जादू की तैयारियां उसी हिसाब से करेगा ताकि वो अपने आप को जादूगर माशा और तांत्रिक से बचा सके। देखते ही देखते वो दिन बीत भी गया और अगली सुबह जादूगर माशा और जादूगर श्यामा का मुकाबला होना था। दोनों आमने सामने थे। बसंत पंचमी की त्योहार की खुशियों के साथ ही साथ लोगों में दोनों के मुकाबले का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। राजा जी के आते ही मुकाबला शुरू किया गया। पहले के 2-3 मुकाबलों में तो जादूगर श्यामा बहुत ही आसानी से जीत गया, पर उसके बाद श्यामा का जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। जादूगर माशा एक के बाद एक उसे मात दिए जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के 1-2 मुकाबलों में श्यामा को जिताया है ताकि श्यामा आश्वस्त हो जाए और फिर उसकी पकड़ जादू पर से हल्की हो जाए ताकि माशा उसे आसानी से मात दे सके। लेकिन दूसरी तरफ श्यामा को धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगा था। उसका शक अब यकीन में तब्दील हो रहा था। वो समझ रहा था कि ऐसा जादू बिना किसी काली शक्ति के कोई भी नहीं कर सकता है। अब वो मुकाबले के साथ साथ उस काली शक्ति को रोकने के लिए भी प्रयास करने लगा था कि उसी समय राजा जी ने दोनों का मुकाबला रोकते हुए उन्हें अंतराल के लिए बोला कि दोनों जादूगर थोड़ा विश्राम कर लें और बाकी लोग थोड़ा मेला घूम लें। कुछ समय बाद फिर से वो मुकाबले के लिए यहीं इकट्ठा होंगे। सब लोग मेला घूमने के लिए चले गए, पर श्यामा का दिमाग तो माशा की जादूगरी के तोड़ निकालने में ही लगा हुआ था कि अचानक उसने माशा को कहीं जाते हुए देखा तो वो भी माशा के पीछे हो लिया। माशा के पीछे जाते जाते उसने देखा कि माशा एक तांत्रिक से जाकर के कुछ बातें कर रहा है। उसने पास जाकर के छुप कर के उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश की तो उसे कान में कुछ शब्द सुनाई दिए कि अब अगले मुकाबले में ही तांत्रिक ऐसी क्रिया करेगा कि श्यामा उस मुकाबले में अपनी पूरी शक्तियां हार जाए और वो कमज़ोर हो जाए। उसी समय तांत्रिक माशा की मदद से वो चाकू श्यामा के शरीर में घुसा देगा और श्यामा की आत्मा को अपना बंदी बना लेगा। ये सारी बातें सुन करके श्यामा के होश उड़ गए, पर अब वो क्या कर सकता था। वो मैदान छोड़कर भागने वालों में से भी नहीं था। वो वापस मुकाबले के स्थान पर आ गया और कुछ सोचने लगा कि तभी राजा जी वहां पर आ गए और उन्होंने मुकाबले को फिर से शुरू करने के लिए बोला। अब तांत्रिक और माशा मिलकर के श्यामा को बुरी तरीके से हराने के लिए तैयार थे और श्यामा के दिमाग में भी कुछ ना कुछ चल रहा था। मुकाबला अपनी चरम सीमा पे था कि अचानक ही श्यामा ने अपने झोले से एक चाकू निकाला और अपने सीने में वो भोंक लिया। उसे ऐसा करता देख करके सब हैरान रह गए। सब उसकी तरफ भागे, पर उसने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया और चिल्लाया कि माशा और तांत्रिक, मैं तुम्हारी चाल सब जानता हूँ और तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तुम्हें अपनी आत्मा को बंदी नहीं बनाने दूंगा। जिस चाकू से तुम मुझे मारना चाहते थे उसका तोड़ मुझे नहीं मिल रहा था, इसलिए मैंने खुद को ही ख़त्म कर दिया। पर यहाँ से जाते जाते मैं तुम दोनों को एक श्राप देकर जाता हूँ। मैंने अगर अच्छाई की ताकत से ये जादूगरी सीखी है तो मैं तुम दोनों को ये श्राप देता हूँ कि जिस चाकू की मदद से तुम मेरी आत्मा को बंदी बनाना चाहते थे, तुम्हारी आत्मा भी उस चाकू में ही बंदी हो जाएगी और इस मुकाबले में जाने अनजाने जिसका भी साथ था वो सब इस चाकू में ही फंस करके रह जाएंगे। इतना कह करके श्यामा की आवाज़ वहीं पर शांत हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। पूरे राज्य में हंगामा मच गया। श्यामा के श्राप की वजह से पूरे राज्य में एक एक करके हर किसी की आत्माएं उस चाकू में जाने लगी थी। जाने अनजाने कहीं ना कहीं पूरा राज्य श्यामा की मौत का जिम्मेदार था। अपने राज्य को और अपने परिवार को ऐसे ख़त्म होते देखकर राजा जी ने भगवान जी से प्रार्थना की कि हमें इस श्राप से मुक्ति का कोई ना कोई उपाय बताइए। अब आकाशवाणी हुई कि कई सालों बाद जब श्यामा खुद ही जन्म लेकर के वापस आएगा इस धरती पर, तब वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। वो इस चाकू को
पवित्र अग्नि के हवाले करेगा और तुम सबको इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। इतना कहकर वो आकाशवाणी शांत हो गई और पूरा का पूरा राज्य उस चाकू में समाहित हो गया। तभी सात्विक, जो कि जादूगर श्यामा की जिंदगी जी रहा था, अचानक ही उसकी तंद्रा भंग हो गई और उसे सब समझ में आ गया कि उसे ये सारे सपने क्यों आते थे और क्यों उसके कान में ये आवाज़ें गूंजा करती थी। वो फौरन ही उस जगह की तरफ गया जहाँ पर आखिरी बार चाकू तांत्रिक के हाथों से गिरा था। वहाँ पहुँच करके उसने उसे खोदना शुरू कर दिया। खोदने के बाद नीचे से उसे वो चाकू मिल गया। वो चाकू लेकर के महल के उस मंदिर की ओर भागा जहाँ पर मरने से पहले जादूगर श्यामा ने प्रार्थना की थी और जिस मंदिर की पवित्र अग्नि की बात उस आकाशवाणी में हुई थी। मंदिर में पहुंच करके उसने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे माता की मूर्ति के सामने एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत दौड़ के उस दीपक के पास पहुंच गया और उस चाकू को उस दीपक की पवित्र अग्नि के हवाले कर दिया। देखते ही देखते करोड़ों आत्माएं दर्द भरी आवाज के साथ उस चाकू से निकलने लगी और पूरा वातावरण उस आवाजों से और एक सफेद रोशनी से ढक गया। सात्विक का दिमाग इतना सब कुछ एक दिन में बर्दाश्त नहीं कर पाया और उन आवाज़ों और रोशनी की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर के गिर गया। इन आवाज़ों की गूंज और वो रोशनी उन गांव वालों तक और सात्विक के पेरेंट्स तक भी पहुंची। उसे देख करके उन लोगों ने तुरंत ही खंडहर की तरफ दौड़ लगा दी। सात्विक की फैमिली और वो गांव वाले जब तक उस खंडहर में पहुंचते वो आवाज़ें और रोशनी शांत हो चुकी थी। पूरे राज्य की जनता को मुक्ति मिल चुकी थी। अब अकेले सात्विक ही उस मंदिर में बेहोश पड़ा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही जैसे ही उसकी फैमिली ने उसे देखा तो दौड़ करके उसकी माँ ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और उसकी बहन मंदिर के पवित्र जल को ले आई और जल्दी से उसे वो जल पिला दिया और वो जल उसके मुंह पर छिड़क दिया, जिससे सात्विक बेहोशी से उठ गया। पर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी नींद से जागा हो। सबने उससे पूछा कि उसके साथ क्या हुआ तो उसने बोला कि उसे कुछ भी याद नहीं है, प्लीज़ घर चलिए। उसके मम्मी पापा और बहन ने उसे सहारा दिया और वापस धर्मशाला ले आए। धर्मशाला पहुंच करके उन्होंने सब गांव वालों को थैंक यू किया कि उन लोगों ने उसकी इतनी मदद की और कार में बैठ करके चारों दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। अभी गाड़ी उसके पापा ड्राइव कर रहे थे और सात्विक अपनी माँ की गोद में सर रख करके बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, क्योंकि उसे अब पता था कि उसे अब कोई भी डरावने सपने नहीं आएंगे। उन डरावने सपनों से उसे अब आज़ादी मिल चुकी है। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये स्टोरी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।